ओके, शुरू करते हैं। तो लास्ट दो क्लासेस में हम कहाँ तक कर चुके हैं? स्लाइड नंबर 25 तक। पहली क्लास में हमने 1 to 15 किया था, देन 16 to 25 हमने क्लास नंबर 2 में किया। तो आज ट्राई करेंगे 35 तक कवर करने की, स्लाइड नंबर 35 तक कवर करेंगे इसमें। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज साथ साथ चीजें नोट करते जाएं। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। स्लाइड नंबर 26 से ना, ठीक है, ये हो गया। ओके, हाँ यहां से होएगा। ओके, देखिए, पार्टनरशिप डीड साइलेंट, याद है ना क्या किया था हमने? पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो ये वाला था। एक बार रिकैप कर लो, आपने नोट किया हुआ तो नोट्स में से देख लो क्या होता था जब डीड साइलेंट हो तो। हाँ, ये एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या डीड साइलेंट हो तो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होएगा, किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट सब में बराबर बटेगा, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी 6% पर एनम। अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो वो सिर्फ अगर उससे अलग से कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो ही इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं होएगा। तो ये 6 पॉइंट थे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होएगा, राइट? तो आज की जो हमारी पहली स्लाइड है वो इसी इसी के ऊपर है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर कि इसमें हु इज करेक्ट, हुज क्लेम इज करेक्ट। ओके, हुज क्लेम इज वैलिड। प्लीज राइट द आंसर, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग। पॉज करके राइट कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, आई होप आप आंसर्स लिख चुके होंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वॉन्ट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। डीड साइलेंट है तो नो सैलरी नो कमीशन, राइट? तो नो, मोहन इज इनकरेक्ट, ही वोंट गेट। ठीक है, तो मोहन क्लेम इज इनवैलिड, नहीं मिलेगी भाई सैलरी, डीड साइलेंट है तो नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, श्याम एडवांस्ड अ लोन टू फर्म एंड ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। नो 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 नो, अगर डीड साइलेंट है तो कितना मिलेगा? 6% मिलेगा, 10% नहीं। तो श्याम का क्लेम भी इनवैलिड है, ही वोंट गेट व्हाट ही इज आस्किंग फॉर। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोहन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम 50,000 एज कैपिटल। ओके, मोहन वॉन्ट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। आइए, बात तो सही है भाई, अगर डीड साइलेंट है तो एवरीवन विल गेट सेम शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मोहन का क्लेम यहाँ पे वैलिड है, सही बात है भाई। ठीक है, किसी ने कितना भी इन्वेस्ट किया हो, कुछ भी किया हो, इफ डीड इज साइलेंट एवरीवन विल गेट सेम शेयर। ठीक है, नेक्स्ट, श्याम वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलता है, नो, नॉट अलाउड। ठीक है, तो श्याम का क्लेम इज इनवैलिड, ही वोंट गेट। ठीक है, so these are the answers. आई होप आपके ठीक होंगे ये। ये देखो आंसर्स ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इनवैलिड, थर्ड वैलिड एंड फोर्थ इनवैलिड, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिस इज जनरल एंट्रीज विच आर शोइंग एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज का डिफरेंस भी आपको पता चलेगा इसमें, और जनरल एंट्रीज तो पता होनी चाहिए। देखिए, रेंट टू पार्टनर, टू पार्टनर है, कोई भी रेंट की एंट्री होती क्या है? रेंट एक एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट टू, आपने पेमेंट कर दिया तो टू कैश, पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, रेंट पेएबल हो जाएगा, राइट? रेंट एक एक्सपेंस है तो वो डेबिट होएगा। ठीक है, कैश कम होएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपने नहीं दिया तो आपके लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी, राइट? तो रेंट की एंट्री क्या होती है?
रेंट टू पार्टनर हो या नॉर्मल रेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज अ चार्ज आइटम। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू रेंट पेबल या रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री। दूसरा देखिए 11th में आपने सीखा होगा कि हाउ डू वी राइट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, हाउ डू वी राइट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को हम कैसे राइट ऑफ करते हैं, 11th में सीखा होगा ना। वी राइट देम ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जैसे रेंट में देखिए डेबिट बैलेंस है, खर्चा था तो डेबिट हुआ, तो इसको आप क्रेडिट कर दो तो ये अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ ट्रांसफर कर दोगे इसको, पीएनएल के डेबिट में। तो बिकॉज इट इज अ चार्ज आइटम, खर्चा है, तो ये कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, क्योंकि सारे खर्चे पीएनएल के डेबिट में ही जाते हैं। तो पीएनएल डेबिट टू रेंट टू पार्टनर। ठीक है, प्लीज साथ साथ नोट कर लें, मैं बार बार बोल रहा हूं। ओके, ठीक है। ओके, देखिए जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है दैट इज ऑल्सो अ चार्ज आइटम, पढ़ा था ना हमने क्लास नंबर सेकेंड क्लास में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो उसकी भी सेम एंट्री रहेगी, रेंट टू पार्टनर डेबिट है तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, खाली इंटरेस्ट भी करो तो भी चलेगा। डेबिट टू कैश अकाउंट अगर पेमेंट कर दिया तो, नहीं तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। और ये भी क्या होता है, चार्ज आइटम होता है, तो ये भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो पार्टनर का जो लोन है वो चार्ज आइटम है, वो भी तो वो कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। एप्रोप्रिएशन आइटम होता तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए ये आइटम। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखिएगा, एक दो बातें नोट कर लो। एक तो कैपिटल अकाउंट के लिए नोट दिस थिंग डाउन, कि कैपिटल अकाउंट में अगर कुछ हमें ऐड करना है, whenever we have to add something into the capital account, या कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है हमें, तो हमें क्या करना होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में से अगर हमें कुछ डिडक्ट करना है, तो जिससे कैपिटल अकाउंट कम होता हो, तो हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, ये अपने रजिस्टर में प्लीज एक अच्छी जगह बड़े बड़े लेटर्स में नोट कर लो। कैपिटल अकाउंट में कुछ ऐड करना मतलब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना, कैपिटल अकाउंट में से कुछ माइनस करना मतलब कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना। राइट, आई थिंक ये अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स आपको पता होंगे। ओके, ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका फर्म के लिए इट इज एक्सपेंस ना। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, वो डेबिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी एडेड टू द कैपिटल अकाउंट। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ए के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये भी खर्चा बिजनेस के लिए है ना, आपने पढ़ा होगा ना 11th में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, भाई कि ओनर इज सेपरेट एंड बिजनेस इज सेपरेट, एंड वी आर लुकिंग एट ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो इट इज एन एक्सपेंस, कि ओनर को उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो फॉर बिजनेस इट इज एन एक्सपेंस। लेकिन ये कैसा एक्सपेंस है, ये अप्रोप्रिएशन आइटम है, दिस इज अप्रोप्रिएशन आइटम, कि ओनर कोई एक्सटर्नल एंटिटी नहीं है ना भाई। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन आइटम है तो इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉर्मली बाकी खर्चे जो है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते थे, लेकिन ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। राइट, नोट दिस थिंग डाउन। ठीक है, पॉज करके आराम से नोट कर लें। फिर भी अगर डाउट होए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास अगर कोई डाउट हुई तो।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, सेम थिंग विल हैपन टू सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। तो ए को सैलरी दिए तो ए सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बी का बी का कमीशन है तो बीज कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए की सैलरी को ए के खाते में जोड़ दोगे, बी की सैलरी बी के खाते में जोड़ दोगे, राइट। एंड दिस इज अगेन एन अप्रोप्रिएशन आइटम, तो ये पीएनएल में नहीं जाएगा, ये खर्चा किस में जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। प्लीज नोट दिस थिंग डाउन। ओके, नोटेड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, मैनेजर्स कमीशन, ये भी अगेन 11th क्लास में भी था ये। तो मैनेजर्स कमीशन इज इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो क्या होएगा, डेबिट। तो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो ये तो लाइबिलिटी हो जाएगी, 11th क्लास में भी था ये, ठीक है। देन मैनेजर का कमीशन क्या है, मैनेजर का कमीशन तो इट इज अ चार्ज आइटम ना। किसी पार्टनर का कमीशन होता तो एप्रोप्रिएशन आइटम होता है, तो चार्ज आइटम है। चार्ज आइटम है तो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। ऑल द एक्सपेंसेस तो ऑल द एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट ओनली। तो मैनेजर का कमीशन भी एक चार्ज है, एक खर्चा है, तो ईयर के एंड में वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। मैनेजर का कमीशन वोंट गो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट विल गो टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, ओके। अच्छा, जो कमीशन का अमाउंट है उसमें ध्यान रखना, जो कमीशन का अमाउंट है वो अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो अगर 5% कमीशन है तो 5/100 इंटू प्रॉफिट्स, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5/105 इंटू प्रॉफिट्स, ओके। 10 होता तो 10/110 इंटू प्रॉफिट्स। तो कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो इट विल बी 5/105 इंटू जो भी नेट प्रॉफिट्स है हमारे, ओके। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। इसमें इस स्लाइड में अपडेट भी कर दूंगा नेक्स्ट टाइम ना, ये तो आपको अलग से एग्जांपल दिख जाएगा इसका एक, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ, नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश ड्रॉ किया है तो कैश, अगर कोई गुड्स विड्रॉ करिए तो परचेज अकाउंट। आई थिंक ये 11th में हमने बहुत अच्छे से किया था ये तो, ओके। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अच्छा, एक आपने देखा होगा 11th में भी लास्ट में क्या करते थे हम, कैपिटल में से माइनस होती थी ड्रॉइंग्स, है ना, बैलेंस शीट में करके दिखाते थे ना ऐसे, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। ये कैपिटल है 10,000, 1,000, अगर उसने ड्रॉइंग कर ली तो फाइनली वो 9,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट ऐड करते थे, प्रॉफिट्स ऐड होता था। मान लो ये इनर कॉलम में लिख देता हूं मैं, मान लो प्रॉफिट है 5,000, तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 14,000, है ना। तो कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस होती हैं और प्रॉफिट ऐड होता है, तो ये इसका हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू में, राइट। और ये इसका हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। इसको भी नोट कर लो कहीं पे, ये भी काम आएगा आगे, हालांकि कवर करेंगे हम, लेकिन एक जगह नोट कर लो इसको भी कि ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स माइनस करते हैं और प्रॉफिट्स ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। प्लीज नोट इट डाउन, ओके। हाँ, तो देखिए कैपिटल में से ड्रॉइंग्स क्या हो रही है, माइनस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, कैपिटल में से अगर कुछ माइनस करना है तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो देखिए वही हो रहा है, राइट। तो ड्रॉइंग्स जो है एट द एंड ऑफ द ईयर, ड्रॉइंग्स का पूरा अमाउंट जो है कैपिटल अकाउंट में से कट जाता है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ओके। जैसे मान लो एवरी मंथ वो थोड़ा 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 करके पूरे साल में उसने 1,000 रुपए की ड्रॉइंग्स करी,
तो साल के एंड में हम एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, पूरे 1000 रुपए उसके कैपिटल से काट लिए जाएंगे बिकॉज ही हैज मेड द ड्रॉइंग्स ऑफ 1000। ठीक है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? ड्रॉइंग इज ओनर हैज विड्रॉन सम गुड्स और सम अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उसके ऊपर कुछ ओनर इज गिविंग इंटरेस्ट टू बिजनेस, तो बिजनेस के लिए तो ये क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए ये प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब आमदनी हो जाएगी ना बिजनेस के लिए। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो रहा है? क्रेडिट। ठीक है, और वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो मालिक के अकाउंट से ही काटोगे ना, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये कहा जाता है? ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। ओके, कि दिस इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, लेकिन ये मालिक से, ओनर से रिलेटेड है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू द क्रेडिट ऑफ पीएनएल, वी ट्रांसफर इट टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दीज एंट्रीज, अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन अपने रजिस्टर में नोट कर लो। आगे जब क्वेश्चंस होंगे तो वहां पे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज सिंपल। देखिए, प्रॉफिट है बिजनेस में, डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि मान लो भाई हमारी पार्टनरशिप में हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट हुआ 10,000। ठीक है, अब इसका हम एप्रोप्रिएशन करेंगे, डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में। अब मान लो ए की सैलरी थी, ए को सैलरी देनी थी 1,000 रुपये, तो भाई इसमें से 1,000 रुपये ए की सैलरी कट जाएगी, तो कितना बच गया? 9,000 बच गया, राइट। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का था मान लो 1,500 रुपये, बी का था मान लो 500 रुपये, 2,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब अभी कितना बच गया प्रॉफिट? 7,000, सैलरी और इंटरेस्ट काटने के बाद। ये जो 7,000 बचा है, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ये किसमें बटेगा? जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नोटेड। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? भाई प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होएगा ना। प्रॉफिट्स तो प्रॉफिट्स विल बी एडेड टू कैपिटल अकाउंट, तो ऐड करना मतलब क्रेडिट करना, तो प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, और ये कहां से आएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये नोट कर लो, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो। ठीक है, अभी के लिए प्लीज नोट दिस डाउन। Okay, I hope the meaning of divisible profit and the journal entry and the reason behind the entry, everything is clear. ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगर लॉसेज हो जाए तो, लॉसेज हो जाए तो ऑब्वियसली तो ओनर के अकाउंट से कटेगा ना, तो ओनर के अकाउंट से कटना मतलब डेबिट। तो इन केस ऑफ लॉसेज, द लॉसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसके लिए जर्नल एंट्री ये होगी, इसको भी जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, ओके। हाँ, देखिए दिस इज वन एग्जांपल। देखिए अभी आपने अगर एंट्रीज अपने रजिस्टर में नोट कर रखी हैं तो आपको इसको समझने में इट विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड इजी। आपने नोट नहीं कर रखे तो प्लीज एक बारी वापस जाके 5 मिनट पहले का जो वीडियो दोबारा देख के नोट डाउन ऑल द एंट्रीज, तभी आपको ये फॉर्मेट ये समझने में मजा आएगा। ओके, नहीं किया तो अभी भी प्लीज नोट कर लो। ठीक है, आई होप नोटेड। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देखो क्या एंट्री बनी थी। आप यहां पे अगर देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री बन रही है, ये देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो यही एंट्री आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगी, राइट। तो ये देखिए आपको पीएनएल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगी। इसी तरीके से पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन भी पीएनएल में डेबिट होगा। आपको एंट्रीज देख रहे हो तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखिए, ये देखो यहाँ पे एंट्री आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री बन रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो रही है, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में है। तो ये देखो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखेगा तो उसके क्रेडिट साइड में दिखेंगी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। जस्ट लुक एट योर एंट्री, ओके, ठीक है। अभी देखिए इसको कैसे कैसे हाउ विल वी रीड दिस। फर्म को प्रॉफिट हुआ था 1100 रुपीज का, 100 रुपीज पार्टनर्स ने जो है इंटरेस्ट दिया ऑन ड्राइंग्स, तो टोटल हो गया हमारे पास 1200 रुपए, 1200 रुपीज, ठीक है। 1200 में से 200 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 150 हो गया ए का कमीशन, 350 हो गया बी की सैलरी। तो कितना हो गया, 500, 200, 700 रुपीज तो ये कट गए जैसे नॉर्मल लेजर की बैलेंसिंग करते हैं। तो कितने बचे, 500। दिस 500 इज डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। और क्या सीखा था हमने, डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वी हैव अज्यूम्ड कि इन दिस केस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो इस 500 में से ए को मिल जाएगा 300 और बी को मिल जाएगा 200, ठीक है। और इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, ओके ओके। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इसको आप घर में प्रैक्टिस करना। यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसको ट्राई करना क्लास, नेक्स्ट क्लास से पहले इफ यू कैन डू इट, ओके ओके देन टाटा बाय बाय। डू सब्सक्राइब द चैनल। कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। I will try to cover them in the next class. I will try to answer your doubts in the next session. Okay? Right? Okay, then bye bye. Take care. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।